देखो अब बात करने हम जा रहे हैं इसमें त्रुटि का। सबसे पहले हम इस पे विचार करेंगे त्रुटि क्या होता है। तो किसी व्यक्ति से की गई जो गलतियां होती है उन्हीं गलतियों को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब व्यक्ति की गई गलतियां क्या हो सकती है, हमने कहा यहाँ से पडरौना की दूरी एक्यूरेट मेजरमेंट करने पे 15 किलोमीटर है और आप मेजर करके बताओ, तो आपने बताया 14.9 किलोमीटर है। क्या हमारी बात समझ में आया? मैंने क्या कहा, यहाँ से पडरौना की दूरी कितना किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है और आपने मेजर कितना किया, 14.9 किलोमीटर है। इसका मतलब डिफरेंस कितने का हो गया, 0.1 किलोमीटर हुआ ना भाई। वास्तविक वैल्यू हमारा कितना है, 15 kg और जब हमने अपने हिसाब से मेजर किया तो 14.9 आया। डिफरेंस कितने का आया, 0.1 का। तो ये हमारा एरर है, ये हमारा त्रुटि है। हमने कहा एक वस्तु का एक्यूरेट भार होता है 10 किलोग्राम। हम क्या आप मापो कितना हुआ, तो आप मापते हो तो आता है 9.5 किलोग्राम। इसका मतलब हमारा डिफरेंस कितने का हुआ, हाफ किलोग्राम। तो हाफ क्या है, वो हमारी त्रुटि है। किसी दुकानदार ने क्या किया, 1 किलो चावल माप के दिया, यानी 1000 ग्राम हमको चावल माप के दिया। मैंने घर लेके आया तो 1100 ग्राम हो गया। डिफरेंस कितने का हुआ, 100 ग्राम का। वह हमारा क्या चीज है, त्रुटि है। प्रयोगशाला में स्मॉल जी का मान साइंटिस्टों ने मेजर किया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। जब हम प्रैक्टिकल करके स्मॉल जी का मापन करते हैं तो आता है 9.04 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसके भी कुछ त्रुटि रह जा रहा है ना भाई, कुछ एरर रह रहा है ना। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उसी डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं, एरर, यानी हमारी त्रुटि है। जैसे मैं किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान पता कर लूंगा कि इसका वास्तविक मान इतना होता है, फिर हम उसे क्या करेंगे भाई, उसका हम मापन करेंगे और मापन करने के बाद जो भिन्नता प्राप्त हो जाएंगे, जो भिन्नता मिलेगी, जितना हमारी वैल्यू डिफरेंट आएंगे उसी डिफरेंट वैल्यू को हम क्या नाम रख लेंगे, त्रुटि, दैट मींस एरर। अब त्रुटि का हमें क्या परिभाषा देना है। मान लो हम किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान पता करेंगे और उसके बाद हम खुद मेजर करेंगे, तो जितना वास्तविक मान से भिन्नता प्राप्त होगा उसी भिन्नता को हम क्या बोलेंगे, त्रुटि। तो इस बेस पे हम त्रुटि का क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से जो भिन्नता प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। बोलो समझ आया? क्या बोलेंगे त्रुटि का परिभाषा, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से जो भिन्नता प्राप्त होती है उसे त्रुटि कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, त्रुटि का क्या परिभाषा देंगे, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से जो भिन्नता प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। बोलो आपको याद हो गया ये परिभाषा कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से जो भिन्नता प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे त्रुटि कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलोगे त्रुटियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि। सॉरी, त्रुटि को मैं दृष्टि लिख दिया हो, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस। ये इसकी इंग्लिश होती है रैंडम एरर। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये समझ लीजिए, त्रुटि आपसे कोई पूछेगा कितने प्रकार की होती है, तो आप बोलोगे त्रुटियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, क्रमबद्ध त्रुटि, और दूसरा क्या होता है, यादृच्छिक त्रुटि। अब यह है कि क्रमबद्ध त्रुटियां कैसे उत्पन्न हो सकती है, तो उसके मैंने टाइप्स बना दिया है कि क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार ये 4 प्रकार की हो सकती है। पहला क्या होगा, यंत्र के कारण यंत्रीय त्रुटि, दूसरा बाह्य त्रुटियां, तीसरा अपूर्णता त्रुटियां और चौथा व्यक्तिगत त्रुटियां। अब ये सुन लो, इन सभी को एक साथ मिला के बोल दोगे तो ये क्या बन जाएंगे, क्रमबद्ध त्रुटियां। तो इस पे क्रमबद्ध त्रुटियों का क्या परिभाषा देंगे, सिस्टमेटिक बोलेंगे। अब बोलेंगे वे त्रुटियां जो यंत्र की बनावट, बाह्य परिस्थितियां, यंत्र की अपूर्णता। दोबारा सुन लो, बोलेंगे वे त्रुटियां जो यंत्र की बनावट, बाह्य परिस्थितियां, यंत्र की अपूर्णता और व्यक्ति के कारण उत्पन्न होती है उसे क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। परिभाषा निकल गया? क्या बोलेंगे क्रमबद्ध त्रुटियां का परिभाषा, वे त्रुटियां जो यंत्र की बनावट,
बाह्य परिस्थितियां, यंत्र की अपूर्णता और व्यक्ति के कारण उत्पन्न होती है उसे क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। बोलो सिस्टमेटिक परिभाषा याद हुआ। इसके बाद से यादृच्छिक त्रुटि का क्या परिभाषा दोगे? देख लो, यादृच्छिक त्रुटियां मापन को ये ऐसी त्रुटियां है बाबू कि इसको जितनी बार मेजर करोगे ये उतनी तरह से आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। आप 10 बार मेजर करोगे तो 10 तरह के वैल्यू आएंगे, यानी इसमें इतनी ज्यादा त्रुटियां होती हैं कि हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। आ रहा है हमारी बात समझ में? तो हम क्या बोलेंगे कि वे त्रुटियां जो मापन में अनियमित रूप से होती है, यानी वे त्रुटियां जो मापन में अनियमित रूप से होती हैं उन्हें यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। यानी ये त्रुटियां इतनी ज्यादा होती हैं कि हम इसको दूर नहीं कर पाते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी किसी मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को हम क्या कहते हैं बाबू? यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। दोबारा से मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करोगे आप। पहले मैं क्या बोल रहा हूं, त्रुटि का परिभाषा बताओ तो। बोलो। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से जो भिन्नता प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। क्या सुने? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से जो भिन्नता प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटि के प्रकार, त्रुटि कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा यादृच्छिक त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वे त्रुटियां जो यंत्र की बनावट, बाह्य परिस्थितियां, यंत्र की अपूर्णता और व्यक्ति के कारण उत्पन्न होती है उसे क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि किसे कहते हैं? तो वे त्रुटियां जो मापन में अनियमित रूप से होती हैं उसे यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि वे त्रुटियां जो मापन में अनियमित रूप से होती हैं उसे हम यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। बोलो कितना समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद हेडिंग बनाएंगे हम क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार। पहले ये क्रमबद्ध त्रुटि का परिभाषा दिए, फिर इसके प्रकार देंगे। आपसे कोई पूछे क्रमबद्ध त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं तो आप बोलेंगे क्रमबद्ध त्रुटियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहला यंत्रीय त्रुटियां, दूसरा बाह्य त्रुटियां, तीसरा अपूर्णता त्रुटियां और चौथा व्यक्तिगत त्रुटियां। अब क्वेश्चन ये है कि यंत्रीय त्रुटियां किसे कहते हैं? तो देख लो, जो मापक यंत्र होता है ना, उस मापक यंत्र की बनावट के कारण नहीं होता है। जैसे आप कभी देखना नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट लेके आते हो और आप कसते हो तो कसा नहीं जाता है, तो आपने त्रुटि उत्पन्न नहीं किया, वो बनाया ही गड़बड़ गया है। क्या हमारी बात समझ में आया? इसलिए फिटेड नहीं होते हैं। तो इसलिए मापक यंत्र जो मापने वाला यंत्र होता है, स्टार्टिंग में उसके बनावट के कारण ही पहले से ही कुछ एरर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको लाख में सुधार करो तो भी नहीं सुधरते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? जब तक कि दोबारा उस यंत्र को न बनाया जाए। तो वह मापक यंत्र की बनावट के कारण जो उत्पन्न होती है त्रुटियां, उसको हम क्या कहते हैं बाबू? बोलो भाई। ये वाली जो त्रुटियां हैं ये हमसे नहीं उत्पन्न होती हैं, ये मापक यानी मापने वाले यंत्र, ठीक है, मापने वाले यंत्र की बनावट के कारण उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? यंत्रीय त्रुटियां। ध्यान से समझना, अभी मैं और बताऊंगा यंत्रीय त्रुटियां। अब बाह्य त्रुटियां क्या होती है? ये बाह्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसलिए हम क्या कहते हैं, जैसे टेम्परेचर है, हम इतने डिग्री टेम्परेचर पे इस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तब तक थोड़ी सी धूप हुई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो मान लो अब उस टेम्परेचर को मैं तो मेंटेन नहीं करूंगा, ये बाह्य परिस्थिति है उसके कारण उत्पन्न हुई है। तो वह कौन सी त्रुटियां है भाई? बाह्य त्रुटियां। मान लो यंत्र की अपूर्णता है, मान लो हम किसी स्केल से मान लो बार बार मेजर करते हैं तो आप देखना वह घिस जाता है और घिस के उसके एक दो रीडिंग खत्म हो जाते हैं ना भाई, तब हम मापते हैं, उससे तो क्या एक्यूरेट मेजर हो पाता है? नहीं। तो वह यंत्र की क्या है बाबू? अपूर्णता है। अब देख लो, दूसरा व्यक्ति की लापरवाही के कारण वह एक्सपेरिमेंट कर रहा है कुछ और लिख रहा है कुछ और। जैसे हम बोलते हैं, आप बोलते हो कुछ और लिख लेते हो कुछ और, तो ये व्यक्ति की लापरवाही है ना। तो वह व्यक्ति की लापरवाही के कारण जो त्रुटियां होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत त्रुटियां। अब दोबारा सुन लो, आपसे कोई पूछे क्रमबद्ध त्रुटियां कितने प्रकार की होती है तो क्या बोलोगे? क्रमबद्ध त्रुटियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहला यंत्रीय त्रुटियां, दूसरा बाह्य त्रुटियां, तीसरा अपूर्णता त्रुटियां और चौथा व्यक्तिगत त्रुटियां।
अब आपसे कोई कहे कि यंत्रीय त्रुटियां किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? वे त्रुटियां जो यंत्र के बनावट के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें यंत्रीय त्रुटियां कहते हैं। क्या बोलोगे? वे त्रुटियां जो यंत्र के बनावट के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें यंत्रीय त्रुटियां कहते हैं। अब ये बाह्य त्रुटियां क्या होगा? वे त्रुटियां जो बाह्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें बाह्य त्रुटियां कहते हैं। अब बोलो अपूर्णता त्रुटि किसे कहते हैं? वे त्रुटियां जो यंत्र की अपूर्णता के कारण उत्पन्न होती है उसे अपूर्णता त्रुटियां कहते हैं। व्यक्तिगत त्रुटियां किसे कहते हैं? तो वे त्रुटियां जो व्यक्ति की लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है उसे व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। बोलो आपको क्लियर याद हुआ कि नहीं हुआ? आप देखो कितने त्रुटियों को समझ गए, कितने परिभाषा को देख लो, इतने परिभाषा आपको क्लियर समझ आ गया। दोबारा मैं उतनी चीजें रिपीट कर रहा हूं, फिर इसके बाद से अब ये यांत्रिक त्रुटि के जितने टाइप्स है उसको पढ़ेंगे। ओके, अब देखो ध्यान से, पहले हम त्रुटि का क्या परिभाषा देंगे? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से जो भिन्नता प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। फिर हम हेडिंग बनाएंगे त्रुटि के प्रकार और उसमें लिखेंगे त्रुटियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला क्रमबद्ध त्रुटियां, दूसरा यादृच्छिक त्रुटियां। त्रुटियां कर दे रहे हैं और आपके लिए सटीक रहेंगे। क्यों? ओके, पहला क्या होती है? क्रमबद्ध त्रुटियां और दूसरा क्या होती है? यादृच्छिक त्रुटियां। अब आपसे कहे क्रमबद्ध त्रुटियां किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? वे त्रुटियां जो यंत्र की बनावट, बाह्य परिस्थितियां, यंत्र की अपूर्णता और व्यक्ति के कारण उत्पन्न होती है उन्हें क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या परिभाषा देंगे? यादृच्छिक त्रुटियां का क्या परिभाषा देंगे? वे त्रुटियां जो मापन में अनियमित रूप से होती हैं उन्हें यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार। क्रमबद्ध त्रुटियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहला यंत्रीय त्रुटियां, दूसरा बाह्य त्रुटियां, तीसरा अपूर्णता त्रुटियां, चौथा व्यक्तिगत त्रुटियां। अब यह है कि यंत्रीय त्रुटियां किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? वे त्रुटियां जो यंत्र के बनावट के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें यंत्रीय त्रुटियां कहते हैं। बाह्य त्रुटियां किसे कहते हैं? वे त्रुटियां जो बाह्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है उन्हें बाह्य त्रुटियां कहते हैं। फिर ये अपूर्णता त्रुटि किसे कहते हैं? तो वे त्रुटियां जो यंत्र की अपूर्णता के कारण उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्णता त्रुटियां कहते हैं। व्यक्तिगत त्रुटियां, वे त्रुटियां जो व्यक्ति के लापरवाही के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। बोलो इतनी चीजें आपको याद हुआ या नहीं हुआ? कंफर्म हो गया? इसके बाद अब फिर हम यहाँ बात करेंगे, देख लो आप। इसके बाद से यंत्रीय त्रुटियों का क्या परिभाषा होते हैं ये देख लो। यंत्रीय त्रुटियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। यंत्रीय त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। पहला क्या होता है? शून्यांक त्रुटि। दूसरा क्या होता है? अल्पतमांक त्रुटि। तीसरा क्या होता है? अचर त्रुटि। दोबारा सुन लो, पहला क्या हो गया बाबू? शून्यांक त्रुटि। दूसरा क्या हो गया? अल्पतमांक त्रुटि। तीसरा क्या हो गया? अचर त्रुटि। अब देख लो शून्यांक त्रुटि कब उत्पन्न होती है, थोड़ी सी इसके बारे में हम बात करेंगे। जब हम किसी ये क्या नाम है, किसी मापन को हम करना होता है, जब मापन करते हैं तो उसमें वर्नियर कैलिपर्स और मुख्य स्केल से मापते हैं। तो जब मापन करते हैं तो ऐसे वर्नियर कैलिपर्स पे ऐसे मुख्य स्केल को रखते हैं तो उसके जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह वह एक सीध में नहीं आते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? बोलो भाई। तो वह एक सीध में नहीं आते हैं, वह आगे पीछे हो जाते हैं। तो उस समय जो त्रुटियां उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? शून्यांक त्रुटि। यानी वे त्रुटियां जो वर्नियर कैलिपर्स और मुख्य स्केल के चिन्ह के एक सीध में न होने के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें शून्यांक त्रुटियां कहते हैं। क्या बोलेंगे? वे त्रुटियां जो वर्नियर कैलिपर्स और मुख्य स्केल के चिन्ह के एक सीध में न होने के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें शून्यांक त्रुटियां कहते हैं। दोबारा से, वे त्रुटियां, ऐसे बोलेंगे, वे त्रुटियां जो वर्नियर कैलिपर्स और मुख्य स्केल के चिन्ह के एक सीध में न होने के कारण उत्पन्न होती हैं
उन्हें शून्यांक त्रुटियां कहते हैं। एक बार सोचो, आप बोल पाओगे या नहीं? बोलोगे? वर्नियर कैलिपर्स एक ये मापक यंत्र है। आ रहा है मेरी बात समझ में? वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, मीटर है। जैसे मीटर है वह थोड़ी सी बड़ी दूरी को मापता है, वर्नियर कैलिपर्स उससे छोटी दूरी, स्क्रू गेज उससे भी छोटी दूरी। ये तीनों युक्तियां मैं यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हें दिखाऊंगा, उससे मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे, आप देख लेना। और यहाँ तुम लोग देखोगे भी, उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे और बेहतर समझ आ जाएगा। आप देखो पहले शून्यांक त्रुटि किसे कहते हैं, तो क्या डेफिनेशन आप देंगे? वे त्रुटियां जो वर्नियर कैलिपर्स और मुख्य स्केल के चिन्ह के एक सीध में न होने के कारण उत्पन्न होती है, उसे शून्यांक त्रुटियां कहते हैं। अब आता है अल्पतमांक त्रुटि। ये देख लो, अल्पतमांक त्रुटि तब उत्पन्न होता है जब मापक यंत्र में यथार्थता बिल्कुल नहीं होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो मापक यंत्र में यथार्थता के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अल्पतमांक त्रुटि। तो सुन लो, लिखे भी है, मापक यंत्र के यथार्थता के कारण जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, उनका नाम क्या रखा गया है? अल्पतमांक त्रुटि। तो पहले इसका और इसका परिभाषा दोनों एक साथ दे रहे हैं। शून्यांक त्रुटि किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? वे त्रुटियां जो वर्नियर कैलिपर्स और मुख्य स्केल के चिन्ह के एक सीध में न होने के कारण उत्पन्न होती हैं, उन्हें शून्यांक त्रुटि कहते हैं। इसका परिभाषा देंगे, वे त्रुटियां जो मापक यंत्र की यथार्थता के कारण उत्पन्न होती हैं, उन्हें अल्पतमांक त्रुटियां कहते हैं। और ये अचर त्रुटियां, अचर का मतलब कांस्टेंट रहे, कभी बदले नहीं। एक बार मापो तब भी वही आए, 2 बार मापो वही आए, 100 बार मापो वही आए। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी ये त्रुटियां कभी भी बदलती नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात है? तो इसका क्या डेफिनेशन देंगे हम? बोलेंगे वे त्रुटियां जो बार बार रीडिंग लेने के बाद भी वही आती हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी वह त्रुटियां नहीं बदलती है। पहली बार मापो जितना त्रुटि है, दूसरी बार में वही आएगा, तीसरी बार में वही आएगा, चौथी बार में वही आएगा। लेकिन ये वाला क्या था? पहली बार मापो कुछ और आएगा, दूसरी बार मापो कुछ और आएगा, तीसरी बार मापो कुछ और आएगा, चौथी बार मापो कुछ और आएगा। यानी अनियमित रूप से आता है तो यादृच्छिक त्रुटि है, और ये एक बार आ गया, उसको 100 बार मापोगे तो वही आएगा। तो ये कौन सी त्रुटि है? अचर त्रुटि। तो क्या बोलेंगे हम? वे त्रुटियां जो बार बार रीडिंग लेने के बाद भी वही आती है, उसे हम अचर त्रुटियां कहते हैं। बोलो, इतने त्रुटियों के टाइप्स हैं। ये कंप्लीट फाइनल हो गया आपकी त्रुटि। पहले बोलो, ये चीजें क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं शुरू से लेके अंत तक पूरा बोल रहा हूँ, इसके बाद फिर आप लिखेंगे अपने मन से। ओके, पहले त्रुटि का हम क्या परिभाषा देंगे? ये सिस्टमेटिक दे रहा है परिभाषा। हम बोलेंगे किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से जो भिन्नता प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। पहला क्या होता है? क्रमबद्ध त्रुटियां। दूसरा क्या होता है? यादृच्छिक त्रुटियां। अब क्रमबद्ध त्रुटियां किसे कहते हैं, तो इसके टाइप्स से हम डेफिनेशन निकाल लेंगे। हम सिंपल बोलेंगे, वे त्रुटियां जो यंत्र की बनावट, बाह्य परिस्थितियां, यंत्र की अपूर्णता और व्यक्ति के कारण उत्पन्न होती है, उसे क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटियां किसे कहते हैं? वे त्रुटियां जो मापन में अनियमित रूप से होती हैं, उन्हें यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे हम क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रकार, और लिखेंगे इसमें क्रमबद्ध त्रुटियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। पहला यंत्रीय त्रुटियां, दूसरा बाह्य त्रुटियां, तीसरा अपूर्णता त्रुटियां, चौथा व्यक्तिगत त्रुटियां। अब क्वेश्चन ये है, यंत्रीय त्रुटियां किसे कहते हैं? तो बोलेंगे हम एज ए सिंपल, वे त्रुटियां जो यंत्र की बनावट के कारण उत्पन्न होती है, उसे यंत्रीय त्रुटियां कहते हैं। वे त्रुटियां जो बाह्य परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है, उन्हें बाह्य त्रुटियां कहते हैं। और वे त्रुटियां जो यंत्र की अपूर्णता के कारण उत्पन्न होती है, उसे अपूर्णता त्रुटियां कहते हैं। और वे त्रुटियां जो व्यक्ति के लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है, उसे व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। अब यंत्र त्रुटियों के प्रकार हेडिंग बनाएंगे, इसमें लिखेंगे यंत्रीय त्रुटियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला शून्यांक त्रुटि, दूसरा अल्पतमांक त्रुटि, तीसरा अचर त्रुटि। अब यह है शून्यांक त्रुटि किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा देंगे हम, वे त्रुटियां जो वर्नियर कैलिपर्स और मुख्य स्केल के चिन्ह के एक सीध में न होने के कारण उत्पन्न होती है, उसे शून्यांक त्रुटियां कहते हैं। इसके बाद क्या बोलेंगे? अल्पतमांक त्रुटियां। वे त्रुटियां
जो मापक यंत्र की यथार्थता के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें अल्पतमांक त्रुटियां कहते हैं। इसके बाद आता है अचर त्रुटियां। क्या परिभाषा देंगे इसका? वे त्रुटियां जो बार बार रीडिंग लेने के बाद भी वही आती हैं उन्हें अचर त्रुटियां कहते हैं। बोलो इतनी चीजें क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बता देना। ओके, ठीक है।